आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन ए गिटार स्ट्रिंग इज साउंडेड विथ ए 440 हर्ट्ज ट्यूनिंग फोर्क, a beat frequency of 5 Hz is heard. If the experiment is repeated with a tuning fork of 437 Hz, the beat frequency is 8 Hz. Thus string frequency is. तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक गिटार दिया गया है, गिटार का स्ट्रिंग। ओके, गिटार में जो स्ट्रिंग होता है बोथ इन पे फिक्स होता है, तो इस तरीके का हम मान सकते हैं। इसको हमने एक ट्यूनिंग फोर्क से वाइब्रेट कराया। इस ट्यूनिंग फोर्क का जो फ्रीक्वेंसी एफ है वो F1 कर ले, वो 440 हर्ट्ज के बराबर है। ओके, तो और इसका अगर जो गिटार का स्ट्रिंग है ये जो वाइब्रेट करेगा तो जो इस पे वेव बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी एफ है। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो F1 माइनस एफ का मैग्नीट्यूड है वो 5 हर्ट्ज है। ओके, क्योंकि बीट जो है 5 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है, मतलब इसके और इसके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है मैग्नीट्यूड उसका 5 हर्ट्ज है। अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 437 हर्ट्ज, अब हम दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लिया। ओके, और इस ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी F2 जो है 437 हर्ट्ज है। ओके, अब इस ट्यूनिंग फोर्क से इसको हम वाइब्रेट कराएंगे, तो इस केस में जो हमें बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है, मतलब F2 माइनस एफ जो है वो 8 हर्ट्ज के बराबर हो रहा है। मतलब इस ट्यूनिंग फोर्क और ये जो स्ट्रिंग होगा इस पे जो वेव फॉर्म होगा इस तरीके से स्टैंडिंग वेव। ओके, जो गिटार का स्ट्रिंग होता है बहुत ही फिक्स होता है, उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो इन दोनों का बीच का जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 8 दे रखा है क्वेश्चन में। हमसे पूछा है कि एफ क्या है, जो स्ट्रिंग है उसका फ्रीक्वेंसी एफ ये क्या है। तो एफ जो है हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता नहीं है कि F1 और F में कौन बड़ा है और F2 और F में क्या कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो हम इस मोड को सबसे पहले पॉजिटिव साइन से खोलेंगे, से F1 माइनस एफ इज इक्वल टू 5। ओके, और इसको भी पॉजिटिव से खोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट केस, ये हमारा सेकेंड केस। ओके, केस 1, ये हमारा केस 2। ये जो F2 माइनस F1 है वो F1 नहीं, F2 माइनस एफ जो है वो 8 है। तो आप देखिए, और जो F1 का वैल्यू है वहां पे हम पुट कर दे 440 माइनस एफ जो है 5, और F2 जो है 437 माइनस एफ इज इक्वल टू 8। तो इन दोनों जो हमारा केस है इसमें अगर हम देखें तो ये चीज कांस्टेंट है, F जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग है ये कांस्टेंट है इस दोनों केस में। और ये जो है 440 से 437 हो गया। तो आप एग्जांपल के लिए एक चीज समझिए पहले, ये जैसे ये हमारे पास 50 माइनस 40 है, ये 10 आ रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब इसको हम 50 को 45 कर दें, 45 में से सेकेंड चीज जो है 40 है, तो ये हमारे पास 5 आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब हम इस पहले वाले टर्म को कम कर रहे हैं, सेकेंड वाला टर्म हमारा कांस्टेंट है, तो उसमें जो फर्स्ट वाले केस में जो डिफरेंस आ रहा है उससे सेकेंड वाले केस में डिफरेंस कम आ रहा है, दोनों नंबर का डिफरेंस कम आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। हम जानते हैं मैथमेटिकली जो ये हमारा करेक्ट चीज है, ये मैथमेटिकली जानते हैं। इसका मतलब जो है ये हमने जो लिया है ये केस मतलब
जैसे मोड को हमने पॉजिटिव से खोल दिया था, तो मोड को हमें पॉजिटिव केस से नहीं लेना है, हमको नेगेटिव से खोलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि पॉजिटिव वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये होगा रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमें जब मोड को हम नेगेटिव से खोलेंगे तो f माइनस 440 जो होगा वो 5 के बराबर। ओके, और f माइनस f2 जो होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा। ओके, f2 जो होगा 437 के बराबर है। आगे लिखते हैं हम उसको। तो यहाँ से जो हमें f आ रहा है, f का वैल्यू आ रहा है 440 प्लस 5, मतलब 445 हर्ज। और सेम चीज जो है यहाँ पे आएगा, f माइनस 437 इज इक्वल टू 8, मतलब f इज इक्वल टू 437 प्लस 8 इज इक्वल टू 445 हर्ज। ओके, तो कुल मिला के क्वेश्चन में हमें करना क्या था, हमें ये पता लगाना था कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी f है वो बाकी के दो ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। ओके, ये पता लगाते हैं क्योंकि हमें बीट फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो दोनों के फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस दे रखा है f1 माइनस f और f2 माइनस f, तो वहाँ से हम f फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और ये जो हमारे पास अगर जो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमेशा बीट फ्रीक्वेंसी तभी प्रोड्यूस होता है जब दो साउंड वेव के बीच का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। ओके, तो उस चीज का यूज करते हुए हम कई बार जो अननोन फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे अगर इस दोनों ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी हमें पता है और हमको स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी पता लगाना था, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप लिया और बीट फ्रीक्वेंसी पहला जो केस है उसमें बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया, फिर दूसरे केस का बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया, उससे हमने जो स्ट्रिंग का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट कर लिया। तो जो हमारा बीट फ्रीक्वेंसी है, ओके, और इन सब चीज़ों में यूज किया जाता है। ओके, तो फाइनली हमारा जो आंसर था f वो 445 हर्ट्ज के इक्वल था, तो ये जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।